मैं यूरोप में ऐसे बहुत सारे नौजवानों को जानता हूँ जो कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, नमाजी परहेज़ी हैं, रिलीजियस हैं और हर काम जो है ना वो एक जो मतलब अपने रिलीजन के मुताबिक करते हैं। अब उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि वो भी दूसरों की तरह यहाँ पे रह रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कोई इल्लीगल है या कोई स्टूडेंट वीज़े पे है या किसी भी तरीके से वो रह रहे हैं। अब उन्हें पता है कि यहाँ पे हम अगर दूसरे लोगों की तरह शादी कर लें, जैसे हमारे लोग जो है ना वो लड़कियों से शादी कर लेते हैं, तो वो भी पेपर ले सकते हैं मतलब ऐसे शादी करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उन लोगों को एक दो चीज़ें रास्ते में रुकावट बनती हैं। एक तो यह है कि वो ऐसी जगह पे शादी नहीं करना चाहते जहाँ पे लड़की जो है ना वो मुस्लिम ना हो या वो कन्वर्ट ना हो, इस्लाम को एक्सेप्ट ना करे। और दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है ना यूरोप के अंदर, यहाँ इन लोगों का कोई जो है ना वो रूल रेगुलेशन नहीं है शादी के। ये लोग शादी करते ही नहीं हैं बेसिकली। इनकी शादी जो होती है ना, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं बहुत सारे लोग। और उसकी मेन वजह ये होती है कि यहाँ पे कानून है बड़े सख्त। यहाँ पे अगर आप जो है शादी कर लें तो फिर आप एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, यानी जो रजिस्टर्ड मैरिज होती है। दो तरह की मैरिज होती है, एक चर्च मैरिज जो करते हैं जो ईसाई हैं, क्योंकि ज़्यादातर ईसाई हैं, एक करते हैं रजिस्टर्ड मैरिज। अब चर्च मैरिज का तो इनको इतना नहीं लगता कि वो चलो कोई दिल किया तो कहीं पे 5 साल 10 साल या कहीं बुढ़ापे में जाके भी चर्च मैरिज कर ली, लेकिन वो भी सिर्फ जो थोड़े से रिलीजियस माइंडेड है। लेकिन जो दूसरी शादी होती है ना रजिस्ट्रेशन, वो अगर वो करें तो उनको एक दूसरे को हिस्सा देना पड़ता है। दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि उनको तलाक देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें तो ये आसानी है कि मर्द को जो है ना राइट दिया गया, लेकिन यहाँ इनके रूल के मुताबिक जो है ना एक पूरा मुकदमा लगता है और आपको रीज़न देना पड़ता है कि आप क्यों तलाक दे रहे हैं। तो वो एक अच्छा खासा इनके लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये लोग ये तकल्लुफ़ ही नहीं करते, ये कहते हैं ठीक है भाई, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आगे बच्चे हो जाते हैं तो वो मतलब एक किस्म का इनका। अब हम लोगों के लिए जो है ना असल में देखें तो ये जो है ना एक हम लोगों के लिए तो बड़ा ये एक नॉनसेंस चीज़ है, लेकिन मजबूरी। अब वो जो रिलीजियस मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ कि जो बंदे जो है ना वो आप मतलब उन्होंने इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ जो है ना करनी होती है। अब उन लोगों के लिए ये मसला होता है कि पहले तो वो लड़की या तो मुसलमान हो, अब फंसाने के लिए भी उसको उन्होंने सबसे पहले यहाँ जो है शिकार खेलने के लिए भी यहाँ पे इनके रूल के मुताबिक चलना पड़ता है। अब इन लड़कियों को तो नहीं पता कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पर हमारे तो मुल्क के अंदर जो है ना वालिदैन जाके देखते हैं या मतलब कोई एक तरीका होता है। इधर तो तरीका ये है कि पहले चेक किया जाता है कि बंदे की मशीनरी ठीक है या नहीं। सॉरी, लेकिन मैं सच आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला काम ये होता है कि जाके जो है ना वो लड़की देखती है कि ये बंदा जो है ना मतलब इधर कोई हमारे जैसे ना राह चलते हुए ना लड़की को 3-4 जगह देख के ना आँखों से प्यार हो जाता है ना पाकिस्तानी इंडियन कल्चर में, और फिर वो दीवाना हो के आई लव यू। यहाँ आई लव यू सेक्स के बाद होता है। मतलब आपको अगर वो सेक्स करे और पसंद आए तो फिर बंदा कह सकता है। अगर आप किसी को वैसे जो है ना महीना भी देखते रहेंगे ना और दीवाने हो जाएंगे और उसको जाके कहेंगे कि आई लव यू, तो हैरान रह जाएगी कि अभी सेक्स की नहीं है और इसको प्यार मुझे कैसे हो गया। ये नहीं, आप हिसाब लगाएं कि इन लोगों का सेंस आप देखें। और ये मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ क्लियरली कि ये बातें सच हैं और ये बातें मैं समझनी चाहिए। ये मुझे सेंसर मत करें इधर जो है ना कोई बंदा कमेंट को बैड ना करे, मतलब मैं आपको इसलिए क्लियर बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अच्छा यहाँ पे अब वो जो बंदा जो रिलीजियस है उसको पता है कि चलो एक कोई एक्सेप्टेंस भी वो कर भी लेगी, बाद में हो सकता है मुसलमान भी हो जाए, लेकिन पहले जो है ना वो जो गेम खेलनी होती है ना उसको ज़ाहिर है कि वो एक गुनाह के ज़मरे में आता है कि जाके वो कुछ अर्सा टेस्टिंग होगी, रहेगा बंदा साथ, तो उसके बाद वो जो है ना शादी का उसका मोड बनेगा। क्योंकि यहाँ तो मतलब है बंदे औरतें बेचारी उनका तो मसला ही सबसे बड़ा यही है। तो इसलिए जो है ना उनको वो जो ऐसे बंदे हैं ना वो फिर जो है ना वो साइड पे रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। कई हैं बेचारे वो इस तरह ना औखे सौखे, कोई स्टूडेंट है वीज़े तो 10-10 साल चलाए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। कई ऐसे हैं जो मतलब वो इस चक्कर में है कि कोई और रास्ता निकल आए मतलब जो है ना हमारे लिए, और उसके लिए वो लंबा रास्ता कई दफ़ा वो असाइलम लगा रहता है या मतलब पेपर के लिए लंबे जो है ना वो देते रहते हैं। तो यहाँ पे जो लड़के शादी कर लेते हैं ना उनके लिए ये होता है कि उनको बाकी फिर आसानी हो जाती है, यहाँ पे रहने में, वीज़ों वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि हमारे लटौराज जो है ना मेजॉरिटी, मतलब मैं कहता हूँ कि
8% आप कह लें, ओनली 2% जो है ना, जो मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जो रिलीजियस माइंडेड हैं, या 98% पीपल वो बेचारे जो है ना इस प्रोसेस से गुज़रते हैं। पहले जाके वो अपना इम्तिहान देते हैं, और एक तो बेचारा इम्तिहान देने गया कहीं, वो ना उसका इम्तिहान का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग होगा। वो जर्मनी से जो है ना पोलैंड गया कि मैं जो है ना उधर जाके तो जल्दी जल्दी फंसाऊँ, कोई इंटरनेट पे लगा रहा, कोई आगे पीछे देखे। उसको एक खाला जान जनाब आई मिलने के लिए, तो वो जनाब घूमने के लिए चले, क्योंकि बाहर खाया पिया कश्ती पे। तो उसने कहा भाई ठीक है भाई, उसने देखा यंग है, रंग तो इसका काला सा है लेकिन चलो यंग है। तो खाला जान ने कहा भाई अब जो है ना तुम मुझे मिलने के लिए आना। उसका शहर था दूसरा। ये लड़का अब जल्दी में था कि मैं शादी करके जो है ना तो पेपर लूँ। इसने कहा कोई शादी का, उसने कहा कोई मसला नहीं है, आओ तो सही ज़रा। अच्छा, इसने जनाब ना पीछे से जी कोई अंगूठियाँ तैयार करवाई सोने की जनाब अली ना, वो ले के उधर गया। हफ्ते बाद वापस आया जनाब, तो आंखें जो है ना वो कानों के पहुँची, और ये काल क्या हल्के बने हुए ना, उसका बुरा हाल हुआ। वो कहता है यार मैं नींदर भी पूरी हुई, मेरी बड़ा बुरा अशर मेरा गीत है। तो मैं जो है मैं रजा इस शादी से। तो वहाँ पे ये हालत है, यानी कि वो बेचारे जो है ना इस तरह के यानी इम्तिहान देने पड़ते हैं। वो उधर से तो आते हैं कि हम जो है ना बड़ा ये है वो है, इधर इम्तिहान बड़े कड़े हैं। तो वो जनाब इस तरह की सिचुएशन के अब वो 98% हमारे लोग जो है ना लड़के, उन्होंने हर वो चीज़ जो आपका कल्चर, आपका मज़हब, आपका ट्रेडिशन, वो सारी चीज़ों को साइड पे रख देते, और अपने शायद ज़मीर से भी वो मुतमईन ना हो, परेशान हो कि यार हम ये क्या। लेकिन क्या है कि वो सारे उस प्रोसेस से गुजरते हैं, और उसके बाद शादी करके, और शादी के बाद के बहुत सारे मसाइल होते हैं। लोग जो है ना, अब शादी जो है ना उनका मतलब जहन में के गोशे में कोई ना कोई होता है कि हम बाद में उधर भी जाके करेंगे, ये एक दफ़ा गेम बन जाए किसी तरीके से। अब ये अगर आप देखें चीज़ें, इस चीज़ को अगर आप समझें गौर से, तो ये इसके बिहाइंड जो है ना सिर्फ एक रीज़न है, और वो है हमारे मुल्क के अंदर जो भूख है, अफलास है जो सबसे बड़ी। ठीक है, हमारे नौजवानों को जो है ना आप बाहर गोरियाँ शोरियाँ भी अच्छी लगती हैं, ये देखते हैं कि चलो उधर सख्ती है, मतलब जो है ना एक ये भी है, मैं समझता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो बनता है वो है भूख वहाँ पे। और भूख जो है ना उसकी वजह जो है ना, उस वजह से ये हमारे लड़के उन क्राइसिस से गुजरते हैं ना यहाँ पे। मतलब ये सारे काम पुट्ठे जो करते हैं। वैसे तो हम हमारे मुल्क के अंदर हम जी बड़े रिलीजियस भी हैं, सबसे ज़्यादा हम हज पे भी जाते हैं। जितने ज़्यादा झूठ हम जो है ना सारी ज़िंदगी में, हमारे इधर लड़के जो है ना जो असाइलम सीकर है वहाँ कितने झूठ इनको बोलने पड़ते हैं। लड़कियों के साथ कैसे झूठ फ्रॉड करके फिर जो है शादी, और फिर उनको एंड पे धोखा दे के उधर शादी कर लेनी, वो फिर जाए जहन्नुम में जब PR मिल गई या जो कुछ भी है। तो ये यानी एक इसकी बिहाइंड जो रीज़न है उसको समझे आप। वो सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो भूख है, पैसा जो है ना। गुर्बत जो है ये हर गुनाह की जड़ है। ये सारा जो मैंने आपको बताया ना, इसके पीछे जो रीज़न है ये गुर्बत है। अब उस गुर्बत को कैसे दूर किया जाए, ये चीज़ें हम लोगों को समझनी है। हम क्यों झूठ बोल के यहाँ पे आते हैं और ये सारे ड्रामे करते हैं। अरबी जो है ना ये हमसे बड़े हथियारबाज हैं, लेकिन ये गोरियों के दीवाने हैं बड़े सख्त, लेकिन ये इधर आके ये काम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इनका मुल्क के अंदर तेल निकल आया, स्टेबिलिटी आ गई है। और सिर्फ तेल नहीं निकल आया, अकल भी इस्तेमाल किया उन्होंने, अपने मुल्कों को बेहतरीन कर लिए। अब उनके पास पैसा है जो है ना, वो एक तरीके से वो सारा अपने रूल के मुताबिक करते हैं, जो जैसा करना चाहते हैं। हमारे लफंटर भूखे जनाब हर पास है, सिर्फ अपने करतूतों की वजह से जो है ना हम लोग। तो ये कितना अरसा, हम सारी ज़िंदगी हम शायद इसी काम के लिए पैदा हुए हम लोग जो है ना। तो ये चीज़ें समझें, ये सारा कुछ इसके बिहाइंड जो है हमारा वो चीज़ें आती हैं जो हम भूख देखते हैं वहाँ पे, अफलास देखते हैं, गंदगी देखते हैं। इधर रह के बंदा जो है ना वो वापस पाकिस्तान में उसके लिए रहना असाब बन जाता है, क्योंकि यहाँ साफ़ सुथरा माहौल है, सांस आप सही ले रहे हैं, पोल्यूशन नहीं है, बीमारियाँ नहीं हैं, फूड अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, इंसाफ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर जो है ना उसकी वजह से यहाँ पे ये लड़के जो है ना ये इनको बस ख्वाब नज़र आते हैं कि बस हर चीज़ गोरी गोरी लगती है, साफ़ शफाफ लगती है। वहाँ से इधर आते हैं तो यहाँ की होके रह जाते हैं। बंदा क्या करे मतलब। तो इन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इस वक्त की इजाज़त दें।